काम कर रहे हैं, हम बिहार के गृह मंत्री को कैसे बोलते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो आपको दिख नहीं रहा ना, चश्मा बदलिए ना। अरे तो नफरती लोग हैं सर ये, आप मुझे बताइए ना, हम कैसे यकीन कर ले? कौन से बहुत अच्छे काम किया मुझे बताइए। क्या देखिए, गुंडे माफिया बिहार में भी आप कांप रहे हैं, गुंडे बुलडोजर माफिया चल रहा है। इनके गुंडे माफिया में बताती हूँ कैसे होते हैं। इनके गुंडे माफिया होते हैं विपक्षी दलों में, इनके गुंडे माफिया होते हैं जो सड़कों पर जिन्होंने जो लोग खाने पीने के लिए मोहताज होते हैं, जो अतिक्रमण कर लेते हैं, छोटी झोपड़ी बना लेते हैं, उनको हटाना, ये होता है उनका बुलडोजर राज। ऐसा होता है कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं अपनी पार्टी में बुला लो, सारे वाइट वॉश हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये काम करते हैं ना। ये मतलब बुलडोजर चलाना बिहार में गलत है, गुंडे माफिया को पर काम एक्शन लेना गलत है? नहीं, मुझे ये थ्योरी जहाँ से आई है ना, ये थ्योरी जो देने वाला ये थ्योरी वाला है, सबसे पहले तो उसके ऊपर सारी चीजें होनी चाहिए। बुलडोजर चलाना मतलब क्या? तुम्हारे अपना राज समझा जाएगा है कि जहाँ ऑर्डर दे दिया वहाँ बुलडोजर चला दो? सरकार नहीं है कुछ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कुछ। आप कह रही हैं कि आप कह रही है सम्राट चौधरी राजनीतिक बदला ले रहे हैं, ये कह रही है। अरे वो बदला क्यों लेंगे? अरे क्यों नहीं लेंगे? कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है। अरे क्यों नहीं लेंगे? आगे आने वाले पत्ते साफ करने हैं ना, पत्ते साफ करने की नहीं करने। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर कि जो विपक्षी दलों में सारे बहुत अच्छे हैं, जो सिटिंग। पप्पू यादव को कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? आपको है कोर्ट पे भरोसा? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा? मुझे तो नहीं है। आप नहीं है ही आप लोग नहीं तो जो वहाँ से इसलिए तो बीजेपी आप लोगों को गद्दार कहती है। तो बीजेपी के कहने से हम गद्दार हो जाते हैं? बीजेपी तो ये भी कहती है कि जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। तो सारे हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सारे हिंदू वोट देते हैं। तो मुसलमान तो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उनको तो रहना ही बैन कर देना चाहिए, क्रिश्चियंस को भी बैन कर देना चाहिए। तो इसलिए तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो खात्मा खुद हो जाएगा। नहीं तो नहीं, कब बनाना है ना हिंदू राष्ट्र? ये देश संविधान से चलने वाला है, तुम्हारी गुंडागर्दी से छोड़ी चलेगा। ये जो तुमने बुलडोजर का यहाँ से चालू किया था ना, ये सब उसी की वजह से है कि अब कोई सिटिंग मिनिस्टर भी अंदर चला जाता है, कोई सिटिंग सीएम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ये वो सारी चीजें हो रही हैं जो ट्रम्प नहीं कर रहा है कि वेनेजुएला का हमने प्रेसिडेंट ही उठा लिया, जो उसको हिटलर बोला जा रहा है। ये हिटलरों वाले काम कर रहे हो तुम। रात में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीट की छात्रा का जो हमने मामला उठाया इसलिए बदला हमसे ले रहे हैं, उसका हमको जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल हो सकता है। इनके ऊपर कोई हम लोग बात करें, कोई देश के मुद्दे निकाले तो ये क्या करेंगे? यही तो करेंगे। इनके पास आप बताइए, आप मुझे बताइए, बीजेपी किस मुद्दों पे पॉलिटिक्स लड़ती है? हिंदू मुस्लिम? कोई डेवलपमेंट के ऊपर आज तक इन्होंने पॉलिटिक्स लड़ी? जो नीट के बच्चे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भी तमाम चीजें हैं बिहार में, तो क्या क्या नहीं हुआ है आपको पता है ना? उसके ऊपर कोई मुद्दे पे ये लड़ी गई है पार्टी? आप बताइए। तो बिहार में सब कुछ दे भी तो वही रही है बीजेपी। क्या दे रही है? अरे इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, स्कूल दे रही है, महंगाई कम कर रही है, रोजगार दे रही है। क्या चाहिए आपको? इसीलिए तो स्कूल बंद हो जाते हैं ना, इतने सारे जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए तो बंद हो जाते हैं। तो यूपी में हुआ है। अरे अच्छा, बिहार में नहीं हुआ है? बताइए, बिहार में नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप रिपोर्टर हैं। बिहार में बहुत कम मात्रा में है। कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है सर? कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है? और वो भी छोड़िए, आप सम्राट चौधरी को ले लिए। सम्राट चौधरी जी ने कितने क्रिमिनल माफिया लोगों को अंदर किया, आप मुझे बताइए। कर ही तो रहे हैं, नंबर तो अब आया है। मैं माफिया अभी तो इलाज हो रहा है। मैं रियल माफिया की बात कर रही हूँ, जो इलीगल अंदर स्मगलिंग करते हैं। पता है ना मैं किस स्मगलिंग की बात कर रही हूँ? जो रैकेट चला रहे होते हैं, जो लड़कियों को किडनैप करते हैं, वो सारे लोग जो है वहाँ पे, कितने ऐसे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने? नहीं किया ना। इनकी सारी गोटी आके अटकती विपक्षी पार्टियों में है। उन लोगों में जो निर्दोष होते हैं, जो इन्होंने घर बना लिए होते हैं, उनके घर तोड़ने पे आते हैं। हाँ, और इनके गोटियां वहां फिट नहीं होती है जो तमाम ट्रम्प जी जो उनको दे देते हैं ना, अडानी जी को सारी पूरी जमीन दे देते हैं 1 रुपए के लीज में। बिहार में ही हुआ है ये सारी, आप ही के यहाँ की घटना है, बिहार के यहाँ की घटना। वहाँ तो आपने कुछ नहीं बोला। ये जितनी पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की आ गई, ये कह रहे हैं। हर चीज बीजेपी एनडीए की सरकार स्पेशली जो चीज कर रही है विपक्षी दलों में, सारी बदले की राजनीति है। इनके पास ना मुद्दे हैं लड़ने के लिए। ये इंसान हम लोगों से, ये सारे लोग टैक्स तो ले लेते हैं, ठीक है, सब बोलते हैं कि हमने सब कुछ बना दिया, कॉरिडोर बना दिया, ये बना दिया, महल बना दिया, हमने क्या बोलते हैं, मंदिर बना दिया, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के काम पे नाम पे आज तक इन्होंने वोट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आज तक डेवलपमेंट किया नहीं है। तो ये सारी नफरती राजनीति और कुछ नहीं। गिरफ्तारी है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है पप्पू यादव की। ये सरकार
तानाशाही कर रही है और तानाशाही वाली सरकार है। प्रशासन घबराया हुआ है पप्पू यादव से, प्रशासन डगमगाया हुआ है पप्पू यादव से। पप्पू यादव है गरीबों के मसीहा। बिहार में डगमगा रही है सरकार, नीतीश घबराए हुए हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्री घबराए कि पप्पू यादव बिहार में थर थर कांप रहा है बिहार शासन। लेकिन बेईमानी तो पप्पू यादव ने बेईमान ये कर रहे हैं, वो तो संविधान को मानने के लिए कोर्ट में जा रहे थे, लोकसभा को छोड़कर वहां की अदालत में पेश होने जा रहे थे। ये गैर कानूनी है रात के 12 बजे। अरे माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद है, वो कोई वो मुजरिम नहीं है, गरीबों के भला करने वाले। कोरोना काल में मोदी जी चंदा लेते थे, वो गरीबों की मदद करते थे। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और पप्पू यादव में। यही तो दिक्कत है, सांसद हो के उन्होंने धोखाधड़ी की ना। कोई धोखाधड़ी नहीं करी उन्होंने, ये प्रशासन की धोखाधड़ी है, ये प्रशासन धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने तो गरीबों की आवाज उठाई, नीट प्रशासन की आवाज उठाई, और ये सरकार ने जब वो मामला उठाया गया, इस सरकार ने युवाओं को लाठी मारी प्रदर्शन करने गए तो उनको अपाइज किया गया, पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और उनका जो एग्जाम था लीक कर दिया। ये प्रशासन है। 20 साल से 31 साल का पुराना मुकदमा। सर धोखाधड़ी का आरोप है। अरे कोई इनके कहने के बदले मकान। अरे सुनिए, वो तो गरीबों में मकान बांटने वाला क्या व्यक्ति, करें, वो माफिया। सुनिए, देश बेचने वाले तो ये है, एयरपोर्ट तक बेचने वाले ये, अडानी को जमीन देने वाले ये लोग। वहां के जो जज साहब ने खुलासा करा कि 1 रुपए की जमीन देने वाले, बेचने वाले, बिहार को बेचने वाले ये लोग। सरकार अपनी जमीन दे रही है ना। सरकार क्यों दे रही है? क्यों ना दे? आम आदमी को क्यों नहीं दे रहे? क्यों ना दे? आम आदमियों को बुलडोजर चलाते हो, गरीबों पे बुलडोजर चलाते हो, है? अमीर आदमी को 1 रुपए का पट्टा देते हो। यह है सरकार।